मॉर्निंग एवरीबडी। हमारा टॉपिक चल रहा था शटडाउन डिसीजन। शटडाउन डिसीजन में मैंने आपको बताया था टेम्परेरी क्लोजर और आपका फुल टाइम क्लोजर, यानी हम होल बिजनेस को क्या कर रहे थे, क्लोज कर रहे थे। फिर ड्रॉपिंग इन लाइन एंड आपका प्रोडक्ट एंड डिपार्टमेंट वाला बताया था मैंने आपको। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि शटडाउन पॉइंट किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी बिजनेस का वो पॉइंट जहाँ पर हमें अपने बिजनेस को क्या कर देना चाहिए, वाइट अप कर देना चाहिए। बिजनेस हमें क्या दे रहा है, लॉस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसी के आज आगे के मैं 2 क्वेश्चन और करा रही हूँ आपको, फिर ये टॉपिक हमारा वाइंड अप हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपका एक क्वेश्चन करा रही हूँ, स्टेशन नंबर 34। तो इसे आप देख लीजिए, इसकी सब मैंने PDF पहले भेज रखी है आपको सारी की सारी। और अगर बाय द वे मिस हो गई होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। परसों अभी मुझसे जया ने भी कही थी तो मैंने वो PDF सेंड करी है। तो आप देखिए स्टेशन नंबर 34। Illustration 34. Mr. Singhania has a sum. Mr. Singhania has a sum 3 lakh which is invested in a business. He wishes 15% return of his fund. It is revealed from the present cost data analysis that variable cost of operation are 60% of sales and fixed costs are rupees 1,50,000 per annum. On the basis of this information, you are required to find out A. Sales volume to earn 15% return. B. Shutdown point of the business if would spend 50,000 even if business has to be closed. तो देखो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्या कह रहा है। मिस्टर सिंघानिया ने 3 लाख रुपए बिजनेस में क्या कर रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखे हैं, और वो ये चाहते हैं कि 50% का रिटर्न हो। ठीक है, प्रेजेंट कॉस्ट डेटा क्या कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स की 60% है, यानी जो भी हमारी प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उस पर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स की 60% है। और फिक्स कॉस्ट कितनी कह रहा है, 1,50,000 पर एनम है। तो इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको 2 पॉइंट्स निकालने हैं। सबसे पहला पॉइंट निकालना है सेल्स वॉल्यूम टू अर्न 15% रिटर्न। अगर मिस्टर सिंघानिया को 50% रिटर्न चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट पर, 3 लाख का जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसे अगर 15% रिटर्न चाहिए है तो उसे कितनी सेल करनी पड़ेगी, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। ओके, दूसरा है हमारा, और दूसरा पॉइंट कह रहा था शटडाउन पॉइंट ऑफ द बिजनेस इफ ही वुड स्पेंड 50,000 इवन इफ बिजनेस हैज टू बी क्लोज। वो कह रहा है बिजनेस का शटडाउन पॉइंट निकालिए, जब बिजनेस क्लोज होता है तो उसे 50,000 तब भी उसे स्पेंड करने पड़ते हैं। ठीक है, 50,000 रुपये उसके क्लोज बिजनेस में भी उसकी फिक्स कॉस्ट लग रही है। ठीक है, तो मैं अब इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि दोनों पॉइंट हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले ए पॉइंट क्या था कि मिस्टर सिंघानिया जो है वो अपनी इन्वेस्टेड कैपिटल पे 50% रिटर्न चाहते हैं, यानी 15% का 15% का रिटर्न चाहते हैं, यानी प्रॉफिट चाहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अगर 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे वो 15% का रिटर्न चाहते हैं तो उन्हें अपने बिजनेस में कितनी सेल करनी पड़ेगी। तो फर्स्टली रिटर्न 3 लाख का 15%, 3 लाख इन्वेस्टेड थे, उसका 15% 45,000 हो गई। ओके, फिक्स कॉस्ट, बिजनेस में फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही थी, लिखी हुई है 1,50,000। अगर मैं रिटर्न ऑफ फिक्स कॉस्ट, तो रिटर्न एक तरीके से हमारा क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। अगर मैं रिटर्न ऑफ फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दूं तो आपको पता है उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रॉफिट इंक्लूड होता है और फिक्स कॉस्ट होती है। तो ये जो रिटर्न है हमारा एक तरीके से प्रॉफिट है। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1,95,000 का हो गया। अब कॉन्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज या पीवी रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज या पीवी रेशियो कैसे निकलता है, यहाँ पे लिखा था कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स का 100% है, वो 60% है, सॉरी, यहाँ पे लिखा था कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स की 60% है। तो मैंने सेल्स को कितना मान लिया, 100% है। 60% क्या थी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। आपको पता है सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। क्या निकल के आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। फिर दोबारा मैं इस पॉइंट को समझा रही हूँ। क्वेश्चन में लिखा था कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल के 60% है। ओके, तो मैंने एज्यूम, अब मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स मैंने हम कोई भी वैल्यू को जो है 100% एज्यूम करते हैं, तो 100% ये वॉल्यूम आ गई और 60% वेरिएबल कॉस्ट थी। सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करा तो 40% हमारा क्या आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज आ गई, या इसे हम पीवी रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया था कि जहाँ हम 100 में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को माइनस करते हैं तो हमारा
आपका पीवी रेशियो कहलाता है। मैंने ब्रेक इवन वाले पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिक्वायर्ड सेल, कि जो ये 15% का प्रॉफिट चाहती है कंपनी मिस्टर सिंघानिया, इनको कितनी सेल्स की जरूरत है, रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स क्या है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स वॉल्यूम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन को कॉन्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास है 1,95,000, कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज ये 40% है, इंटू 100 क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 100 हमने क्या एज्यूम कर रखा है, यहाँ पे सेल्स एज्यूम कर रखी है, हमने एज्यूम कर रखी है यहाँ पे सेल्स में लिख देती हूँ, यहाँ पे एज्यूम सेल्स परसेंटेज इक्वल टू 100%, ठीक है। तो अगर मुझे सेल्स निकालनी है तो मैं टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर कॉन्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज से डिवाइड करूंगी तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 100 क्या है हमारी सेल, तो हमारी सेल कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 1,95,000 है इंटू 100, और परसेंटेज कितनी है कॉन्ट्रीब्यूशन की, मैंने अभी ऊपर निकाली 40%। तो हमने इसे सॉल्व करा तो यह आया हमारा 4,87,400। तो ये हमारी रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम निकल गई। फिर दोबारा मेरी बात को समझ लीजिए कि मुझे सेल्स निकालनी है, तो मैंने टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन को कॉन्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज से डिवाइड करा, तो 1% की वैल्यू आ गई। फिर मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा, 100 क्या थी यहाँ पे एज्यूम सेल परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो सेल्स निकल के आ गई 4,87,400। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मिस्टर सिंघानिया को इन्वेस्टेड कैपिटल का 15% चाहिए, यानी 45,000 का प्रॉफिट चाहिए उसे, तो उसे अपने बिजनेस में 4,87,400 क्या करनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी, जो हमसे पहला पॉइंट पूछा था, ए पॉइंट। अब वो ये कह रहा है कि बिजनेस का शटडाउन पॉइंट निकालिए, जबकि बिजनेस का शटडाउन पॉइंट निकालिए, जबकि 50,000 रुपीज हमारे तब खर्च होते हैं जब बिजनेस क्या होता है, क्लोज होता है। ये साफ साफ लिख रखा है, ठीक है। तो शटडाउन पॉइंट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, नेट एस्क्रिपेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताया था मैंने, एक फॉर्मूला ये भी बताया था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या ये भी होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी होता है, ओके। लेकिन अब मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई करा, नेट एस्क्रिपेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, क्योंकि पीवी रेशियो हमारे पास गिवन है अभी क्वेश्चन में। तो नेट एस्क्रिपेबल फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी 1 लाख। 1 लाख कैसे निकली, देखो मैंने ये निकाल रखी है, नेट एस्क्रिपेबल फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी थी, 1,50,000 थी, और शटडाउन कॉस्ट का मतलब अनएस्क्रिपेबल फिक्स कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट जो हमारे बिजनेस बंद भी हो जाता है, क्लोज भी हो जाता है, तभी हमें वो फिक्स कॉस्ट लगानी पड़ेगी, तो वो कहलाती है हमारी शटडाउन कॉस्ट बोलते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं, अनएस्केपेबल फिक्स कॉस्ट, ओके, फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट 1,50,000 की थी और शटडाउन कॉस्ट हमारी 50 की थी, तो हमारी नेट एस्टिमेटेड फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी 1 लाख। तो 1 लाख और पीवी रेशियो कितना था 40%, क्योंकि 100 में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को माइनस करते हैं तो वो भी हमारा पीवी रेशियो हो जाता है। तो दो चीज़ें हैं ये 40%, या तो कॉन्ट्रीब्यूशन कहलाएगा या पीवी रेशियो कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पे नेट एस्टिमेटेड फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, नेट एस्टिमेटेड फिक्स कॉस्ट 1 लाख निकाली हुई नहीं है और पीवी रेशियो 40% है, 40% है, तो परसेंटेज खत्म करने के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होती है, तो 2,50,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे बिजनेस में 2,50,000 की सेल होती है, 2,50,000 की अगर सेल होती है, तो हमें अपने बिजनेस को क्या कर देना चाहिए, वाइंड अप कर देना चाहिए। हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस करे थे वहाँ पे हमने शटडाउन पॉइंट निकाला था, यानी यूनिट्स में वैल्यू निकाली थी कि इतने यूनिट सेल अगर रह जाती है तो हमें अपने बिजनेस को क्या कर देना चाहिए, वाइंड अप कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट में निकल रही है हमारी शटडाउन पॉइंट। अमाउंट का मतलब कि 2,50,000 की अगर सेल होती है बिजनेस में, तो हमें अपने बिजनेस को क्या कर देना चाहिए, वाइंड अप कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बिजनेस हमारा क्या है, लॉस में पहुंचेगा। तो ये शटडाउन पॉइंट वाले क्वेश्चन मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। अब मैं आपको वाला करा रही हूँ ड्रॉपिंग द डिपार्टमेंट प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन, कि हम किस तरीके से अपने डिपार्टमेंट को बंद करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इससे जो सेकंड वाला था हमारा शटडाउन पॉइंट का पॉइंट, ड्रॉपिंग ए लाइन, प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट। तो मैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रही हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 36। तो 36 क्या कह रहा है, सनराइज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड रेडीमेड गारमेंट एंड यूजेस इज कट पीस ऑफ क्लॉथ टू मैन्युफैक्चर डॉट्स। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, ओके। ये क्या कह रहा है आपसे
कि एक सनराइज लिमिटेड है जो रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं और जो कट पीस बचता है उससे वो डॉल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब यहाँ इंफॉर्मेशन दे रखी है रेडीमेड गारमेंट्स एंड डॉल्स एंड टोटल। देखिए मटेरियल रेडीमेड गारमेंट्स की दे रखी है, डॉल्स की दे रखी है और टोटल दे रखा है। तो मटेरियल कितना दे रखा है 1,60,000, डॉल 12,000 और टोटल है 1,72,000। लेबर दे रखी है 26,000 की, 2,400 की डॉल्स में दे रखी है। अगर हम डॉल्स की प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं टोटल 28,400। वेरिएबल ओवरहेड 34,000 के रेडीमेड गारमेंट में, डॉल्स में 5,600 के और टोटल 39,600 है। अब आगे कह रहा है फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड 48,000 के हैं रेडीमेड गारमेंट में, डॉल्स में 6,000 के हैं और टोटल है 54,000 के। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 2,68,000, 26,000, 2,94,000। अब सेल दे रखी है रेडीमेड गारमेंट की 3,40,000 की, डॉल की दे रखी 24,000 की और टोटल हो गई 3,64,000 की। तो सेल में से अगर मैंने टोटल कॉस्ट को माइनस करा तो रेडीमेड गारमेंट में 72,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 24,000 की डॉल्स की सेल थी, उसमें से 26,000 सेल थी आपकी कितनी 24,000 की थी, उसमें से टोटल कॉस्ट 26 की माइनस करी तो माइनस के 2,000 का डॉल्स में लॉस हो गया और नेट प्रॉफिट जो आया वो 70,000 का आया। तो ये जो हमको डेटा दे रखा है इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि हम रेडीमेड गारमेंट के साथ अगर डॉल्स को बना रहे हैं तो हमें 2,000 का लॉस होकर 70,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और खाली अगर रेडीमेड गारमेंट्स बना रहे हैं, ये देखिए मैं जिसको अंडरलाइन कर रही हूँ, खाली अगर हम 72,000 अगर का रेडीमेड गारमेंट बना रहे हैं तो हमें 72,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन डॉल्स में हमें 2,000 का लॉस हो रहा है। तो दोनों डिपार्टमेंट को ऐड करके हमें 70,000 का नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे क्या कह रहा है ये, आगे देखिए, रेडीमेड गारमेंट से 72 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन डॉल बनाने के साथ हमें 2,000 का नुकसान हो जा रहा है, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट 70 का हो जा रहा है, यानी कम हो जा रहा है। आगे हमसे कह रहा है कट पीस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डॉल्स हैव ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ 4,000। जो कट पीस है जिसको हम डॉल बनाने में यूज़ कर रहे हैं वो स्क्रैप जो है 4,000 में सेल होता है। जो भी हमारा कट पीस है जिसको हम डॉल बनाने में यूज़ कर रहे हैं वो स्क्रैप हमारा 4,000 रुपीज़ में स्क्रैप में सेल होता है। इफ़ सोल्ड इन द मार्केट लिखा हुआ भी है, इफ़ सोल्ड इन द मार्केट एज देयर ए लॉस 2,000 इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डॉल्स। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं डॉल्स की तो उसमें 2,000 का लॉस हो रहा है। तो ये हमसे कह रहा है इट इज़ सजेस्टेड टू डिसकंटिन्यू इट मैन्युफैक्चरर एडवाइज द मैनेजमेंट। वो ये कह रहा है कि अगर जो कट पीस बच रहा है हमारे पास रेडीमेड गारमेंट का, इसके स्क्रैप को बेच रहे हैं तो 4,000 का स्क्रैप, हम 4,000 रुपये में स्क्रैप के मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम डॉल बना रहे हैं तो डॉल को बेचने में हमें 2,000 का लॉस हो रहा है। तो आप सजेस्ट करिए मैनेजमेंट को, क्या हमें डॉल बनानी चाहिए या इस डिपार्टमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए, हमसे ये चीज़ बोल रहा है। तो मैं इसी में एक बात आपको समझाने जा रही हूँ। देखो नीचे एक चीज़ लिखी हुई है, यही आगे एक सोल्यूशन में, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी का। क्या कह रहा है, फिर दोबारा क्वेश्चन में बता रही हूँ। रेडीमेड गारमेंट बना रहे हैं, डॉल बना रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट से 72,000 का प्रॉफिट हो रहा है, डॉल से 2,000 का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर हम डॉल्स नहीं बनाते हैं तो जो कट पीस हमारा बचता है जिसको हम डॉल्स बनाने में यूज़ करते हैं उसको 4,000 में हम स्क्रैप में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और डॉल बनाने तो 2,000 का लॉस हो रहा है। तो आपको बताना है कि डॉल्स को कंटिन्यू रखना चाहिए, बनाना चाहिए या नहीं। ठीक है, एडवाइस करना है। अब देखो मैं एक चीज़ यहाँ बोलने जा रही हूँ। एट ए प्रेजेंट टोटल फिक्स्ड ओवरहेड 48 + 6 यानी 54,000। ये 48,000 जो थे फिक्स्ड ओवरहेड ये रेडीमेड गारमेंट के थे, 6,000 जो थे वो 54,000, 6,000 जो थे वो डॉल्स के थे। टोटल 54,000 के दोनों डिपार्टमेंट में फिक्स कॉस्ट लग रही है। If manufacturing of dolls is discontinued, the burden of total fixed overhead will have to be borne by ready-made garments। बिल्कुल सही बात है। अगर हम डॉल्स बनाने को डॉल्स की मैन्युफैक्चरिंग को डिसकंटिन्यू कर दें तो ये 54,000 की जो फिक्स कॉस्ट है ये अकेले रेडीमेड गारमेंट्स को बॉर्न करनी पड़ेगी, यानी बियर करनी पड़ेगी। थ्रो कट पीस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डॉल्स विल राइज ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ 4,000 बट कॉस्ट ऑफ 12,000। लेकिन जो कट पीस हम यूज़ कर रहे हैं डॉल बनाने में, उस कट पीस को अगर हम मार्केट में सेल कर रहे हैं तो स्क्रैप कितने की आ रही है, 12,000 की, बट इट्स कॉस्ट 12,000। लेकिन अगर हम इसकी कॉस्ट को काउंट करें, जो कट पीस हम स्क्रैप में बेच रहे हैं इसकी अगर हम कॉस्ट को काउंट करें तो वो 12,000 हो रही है। 12,000 की कॉस्ट थी, स्क्रैप की फॉर्म में 4,000 में बिक रही है। अब आगे क्या लिखा है, 10
देयर विल बी ए लॉस ऑफ 8,000 रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स यूज ऑफ कट पीस। वो ये कह रहा है कि हमको 8,000 का लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है कि 12,000 उन कट पीस की कॉस्ट थी, लेकिन 4,000 रुपये स्क्रैप के फॉर्म में सेल हो रहे थे। तो हमारे पास यहाँ कितने आ रहे थे? 8,000 रुपये। तो 8,000 का हमें क्या हो रहा था? ये लॉस। तो वो ये कह रहा है कि अगर हम इस कट पीस को स्क्रैप की फॉर्म में सेल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो हमें 8,000 का लॉस हो रहा है। अब आगे क्या लिखा है? द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ डिसकंटिन्यू द मैन्युफैक्चर ऑफ डॉल्स विल बी एज शो। क्या हमें ओवरऑल डॉल्स की मैन्युफैक्चरिंग को क्या करना चाहिए? डिसकंटिन्यू करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट बनाया है। उस स्टेटमेंट से मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ कि किस तरीके से डॉल बनाना हमारे लिए बेनिफिशियल है हमारे बिजनेस के लिए या नहीं, या हमें इस डिपार्टमेंट को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 36 में आए जो मैंने अभी डॉल्स और रेडीमेड गारमेंट्स का बताया है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ प्रेजेंट एक्शन। प्रेजेंट एक्शन का मतलब क्या है कि प्रेजेंट में हम रेडीमेड गारमेंट्स भी बना रहे हैं और डॉल्स भी बना रहे हैं। प्रपोज एक्शन का मतलब है कि हम डॉल्स को खत्म कर रहे हैं, सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स बना रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर हम डॉल्स को खत्म कर रहे हैं, डॉल्स को हम अगर अपने यहाँ डॉल्स वाले डिपार्टमेंट को अगर हम अपने यहाँ से खत्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो क्या हमें फायदा होगा? पहले से ज्यादा फायदा होगा? जो मैं बुक में फायदा दे रखा है 70,000, 70 से ज्यादा फायदा होगा या 70 से कम होगा? तब हम देखेंगे कि हमें डॉल्स वाले डिपार्टमेंट को बंद करना चाहिए या नहीं। तो प्रेजेंट एक्शन का मतलब जब हम यहाँ पे रेडीमेड और डॉल ले रहे हैं, प्रपोज का मतलब सिर्फ ओनली रेडीमेड ले रहे हैं। तो सबसे पहले सेल, तो सेल मैंने किसकी ली? पहले प्रेजेंट वाले की, यानी डॉल प्लस रेडीमेड की, डॉल प्लस रेडीमेड की, और 3,40,000 जो सेल ली है वो सिर्फ ओनली रेडीमेड गारमेंट्स की लिए। अब मार्जिनल कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। तो ये मटेरियल, लेबर और ओवरहेड जो ले रखे हैं, ये मैंने रेडीमेड और डॉल्स दोनों के ऐड करके ले रखे हैं। हमें फिगर दे रखी है क्वेश्चन में, और ये 1,60,000, 26,000 और 34,000 ये मैंने सिर्फ ले रखे हैं ओनली रेडीमेड गारमेंट्स की, क्योंकि हम डॉल्स को छोड़ रहे हैं डिपार्टमेंट में। ओके, ये 2,40,000 और 2,20,000 हमारी क्या आ गई? मार्जिनल कॉस्ट। सेल में से मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। यानी पहले वाले प्रेजेंट एक्शन की सेल 3,64,000 थी और मार्जिनल कॉस्ट 2,40,000 थी। तो सेल में से अगर मैंने मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करा तो आपको पता है कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 1,24,000 का। ऐसी 3,40,000 में से 2,20,000 की मार्जिनल कॉस्ट माइनस करी तो 1,20,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। प्रपोज एक्शन जब डॉल नहीं है, ठीक है, और प्रेजेंट एक्शन जब डॉल और रेडीमेड गारमेंट है। लेस फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट जब हम डॉल और रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं तब हमारी फिक्स कॉस्ट 54,000 की है। किस तरीके से 54,000 की? ठीक है, ये है हमारी 54,000 की 48,000 ए डिपार्टमेंट और 6,000 डॉल के डिपार्टमेंट का, वो रेडीमेड डिपार्टमेंट, तो 48 और 6 तो 54,000 की हो रही है जब हम डॉल और रेडीमेड गारमेंट बना रहे हैं। लेकिन ओनली जब रेडीमेड गारमेंट बना रहे हैं तो ये बात मैंने अभी आपको पढ़वाई है कि पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट जो है कौन बेयर करेगा? रेडीमेड गारमेंट करेगा बेयर। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो 70,000 का हमारा क्या आ गया? ये हमारा प्रॉफिट आ गया एक तरीके से। 1,20,000 में से मैंने 54,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो 66,000 हो गया। अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई, यहाँ पे मैंने लिखा लेस लॉस ऑन कट पीस। अभी मैंने बोला था कि जो कट पीस हम स्क्रैप के फॉर्म में 4,000 में बेच रहे हैं उनकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी थी? 12,000 थी। तो 8,000 का भी लॉस हो रहा है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है कट पीस की कॉस्ट 12,000 थी और 4,000 स्क्रैप में बिक रही थी, तो हमें 8,000 का लॉस हो रहा था। अगर हम डॉल्स बना रहे हैं तो वो कट पीस डॉल्स बनाने में यूज हो रहा है, तो इसका मतलब हम कोई लॉस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डॉल्स नहीं बना रहे हैं तो हमें 8,000 का लॉस हो रहा है। फिर दोबारा मेरी बात को सुनिए, अगर हम कट पीस का यूज डॉल्स बनाने में यूज कर रहे हैं तो कोई लॉस कंसिडर नहीं होगा। लेकिन अगर हम डॉल्स नहीं बना रहे हैं तो 12,000 की कॉस्ट का मटेरियल जो है वो 4,000 रुपए के स्क्रैप में जा रहा है, तो हमें 8,000 का लॉस हो रहा है। तो ये जो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है, इसमें से मैं इस लॉस को माइनस करूंगी। 70,000 में से तो कोई लॉस नहीं है, पहले वाले में जब हम रेडीमेड गारमेंट और डॉट बनाए तो वहाँ पे कोई लॉस नहीं है। दूसरे वाले में क्या करा है? प्रपोज में 66,000 में से 8,000 हमने जो हमें कट पीस को सेल करने में लॉस हो रहा है स्क्रैप के फॉर्म में, तो वो 8,000 माइनस करके 58,000 आ गए। तो ये प्रॉफिट क्या कह रहा है? ये प्रॉफिट ये कह रहा है कि अगर हम डॉल बना रहे हैं, डॉल और रेडीमेड गारमेंट बना रहे हैं तो 70,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। वही हमें क्वेश्चन में दे रखा था अभी। लेकिन अगर हम डॉल को छोड़ के ओनली रेडीमेड गारमेंट बना रहे हैं
तो हमें ओनली 58,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ये 70,000 का प्रॉफिट तो हमें क्वेश्चन में डेटा दे रखा है कि जब हम रेडीमेड गारमेंट्स और डॉल बनाए तो हमें 70,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर हम डॉल वाले डिपार्टमेंट को बंद करके ओनली रेडीमेड गारमेंट बना रहे हैं तो हमें ओनली 58,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या हमें डॉल का डिपार्टमेंट बंद करना चाहिए या नहीं? तो मैं आपसे बोलूंगी नो, हमें डॉल का डिपार्टमेंट बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉल के साथ हमें 70,000 का फायदा हो रहा था, और अगर हम डॉल नहीं बना रहे थे तो हमें 58,000 का फायदा हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे डिसीजन लिखा है अपना, इफ द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डॉल्स is discontinued, the amount of profit will go down to rupees 58,000 from the existing profit of rupees 70,000. Thus the manufacturing of dolls should not be discontinued. वो कह रहे हैं कि अगर हम डॉल्स की मैन्युफैक्चरिंग को डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमारा प्रॉफिट 58,000 हो जाता है। लेकिन अगर हम एग्जिस्टिंग प्रॉफिट देखते हैं अपना, जब डॉल और रेडीमेड का बना रहे तो 70,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डॉल्स शुड नॉट बी डिसकंटिन्यू, यानी हमें डॉल्स की मैन्युफैक्चरिंग को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, यानी इस डिपार्टमेंट को हमें क्लोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन हमारा डॉल्स वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 37 करा रही हूँ। ओके, देखिए अब है इलस्ट्रेशन नंबर 37। ये भी इसी पर ही डिपेंड है, जो आपका डिपार्टमेंट को हम ड्रॉपिंग लाइन या क्लोज कर रहे हैं। Indian Rupees Limited has 3 departments, each of which makes a different product. Cost on related data for the last year not expected to change next year are as follow. ये कह रहा है इंडियन रुपीज़ जो है उसके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? एक ए है, एक बी है और एक सी है। सेल्स दे रखी है ए की, बी की और सी की। मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है ए की, बी की और सी की। मार्जिनल कॉस्ट में क्या क्या दे रखा है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। उसके बाद फिक्स कॉस्ट दे रखी है 50,000। अब ये जो फिक्स कॉस्ट 50,000 दे रखी है तीनों डिपार्टमेंट की होगी, ए बी सी। अब क्या कह रहा है? द मैनेजर ऑफ सी डिपार्टमेंट इज वेरी पर्टर्ब्ड बाय द रिजल्ट। द प्रोडक्ट बीइंग मेड हैज एन इंश्योर्ड मार्केट इज नो अदर प्रोडक्ट विच कुड बी सब्सिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑलरेडी बीइंग मेड। वो कह रहा है कि सी डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो काफ़ी परेशान है क्योंकि उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट के बारे में कोई दूसरा प्रोडक्ट भी नहीं लेके आ सकते सब्सिट्यूट की, इस प्रोडक्ट को बंद कर दें और हम कोई दूसरा प्रोडक्ट लेके आ जाए सी डिपार्टमेंट का। अब आप क्या कह रहे हैं? प्राइम एंड वेरिएबल कॉस्ट आर डाउन टू लो लेवल एंड देयर इज लिटिल होप इज बीइंग रिड्यूस फर्दर। वो कह रहे हैं कि प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है हम सी डिपार्टमेंट की इतने लो लेवल पे लेके आ चुके हैं कि अब आगे कम होने की कोई उम्मीद नहीं है। द फिक्स कॉस्ट टेरिसेबल टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर। ये कह रहा है जो फिक्स कॉस्ट है 50,000, इसमें ए डिपार्टमेंट की 14,000 है, बी डिपार्टमेंट की 8,000 है और सी डिपार्टमेंट की 16,000 है। तो मैं अगर इन तीनों को ऐड करूंगी 14, 16 और 8, तो ये हमारी 38,000 आ रही है तीनों डिपार्टमेंट की। जबकि हमें फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है? 50, और तीनों डिपार्टमेंट की ए बी सी की कितनी आ रही है? 38 आ रही है। तो अगर मैं 50,000 में से तीनों डिपार्टमेंट की फिक्स कॉस्ट को माइनस कर रही हूँ 38,000, तो 12,000 फिक्स कॉस्ट बच रही है। तो इसका मतलब 12,000 जो है इन तीनों डिपार्टमेंट की कंबाइंड होगी, यानी ए की तो 14,000 है, बी की 8,000 है और सी की 16,000, यानी टोटल 50,000 थी तीनों डिपार्टमेंट की। लेकिन इन्होंने ए की अलग दे रखी है, बी की अलग दे रखी है, सी की अलग दे रखी है। जब मैंने इन तीनों का टोटल करा 38,000 आ गई और 50,000 की फिक्स कॉस्ट थी, उसमें से मैंने 38,000 माइनस करे तो 12,000 की फिक्स कॉस्ट अभी बच रही है। तो इसका मतलब वो किसी भी डिपार्टमेंट में सेपरेटली नहीं बट रही है, वो ऑल डिपार्टमेंट की कंपलसरी लगनी है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान से देखिए। अब आगे क्या कह रहा है? इन द बैलेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इज कॉमन टू ऑल द डिपार्टमेंट। वही बात जो मैंने आपको भी समझाई कि जो बचती है बैलेंस की फिक्स कॉस्ट 12,000, वो जो है कॉमन है सारे डिपार्टमेंट में, वो सारे डिपार्टमेंट के लिए 12,000 कॉमन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द मोस्ट सुटेबल मैनर इंडिकेटिंग वेदर और नॉट डिपार्टमेंट सी शुड बी क्लोज डाउन। आपको एक मोस्ट सुटेबल मैनर में आपको बताना है कि डिपार्टमेंट सी को हमें क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब डिपार्टमेंट सी हमें कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो गो यस। अब मैं क्वेश्चन नंबर 37 में स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट में प्रॉफिट निकाल रही हूँ। किसका निकाल रही हूँ? जो मैंने आपसे कहा है कि सी डिपार्टमेंट हमें कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो इस चीज को मैं प्रूव करके दिखा रही हूँ कि सी डिपार्टमेंट हमें किस तरीके से प्रॉफिट नहीं दे रहा है। तो देखिए, ए डिपार्टमेंट की सेल ली हमने, बी की सेल ली और सी की सेल ली, इनका टोटल कर लिया। ओके,
अब मैंने ए डिपार्टमेंट की मार्जिनल कॉस्ट ली टोटल, टोटल का मतलब मेटेरियल भी होनी चाहिए उसके अंदर, उसमें लेबर भी होनी चाहिए, उसमें वेरिएबल ओवरहेड भी होनी चाहिए। तो तीनों मैंने ले लिए, ए डिपार्टमेंट की मार्जिनल कॉस्ट ले ली, बी डिपार्टमेंट की टोटल मार्जिनल कॉस्ट ले ली और सी डिपार्टमेंट की मार्जिनल कॉस्ट ले ली। इनका टोटल करा 85,000 रुपये। अब आपको पता है सेल में से मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है। ओके, 56,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। ए डिपार्टमेंट की फिक्स कॉस्ट 14,000 दे रखी जो क्वेश्चन में है, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो प्रॉफिट आ गया 42,000 का। ये ए डिपार्टमेंट हमारा सॉल्व हो गया। बी डिपार्टमेंट की सेल दे रखी थी 40,000, मार्जिनल कॉस्ट टोटल 15,000 की थी। सेल में से मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करा तो कॉन्ट्रीब्यूशन 25,000 का आ गया। 8,000 बी डिपार्टमेंट की फिक्स कॉस्ट दे रखी थी जो सेपरेटली दे रखी थी, तो 17,000 का प्रॉफिट आ गया बी डिपार्टमेंट। अब सी में पहुंचते हैं। सी डिपार्टमेंट की सेल दे रखी थी 60,000, कॉस्ट दे रखी थी मार्जिनल कॉस्ट दे रखी थी 46,000, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इधर देखिए, अब 60 में से 46 माइनस करा तो 14,000 क्या आ गया, ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। कॉन्ट्रीब्यूशन में से मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस करी, 16,000 फिक्स कॉस्ट दे रखी थी, तो 2,000 का हमारा लॉस आ गया। तो मैंने अभी यही कहा ना कि सी डिपार्टमेंट जो है वो हमें लॉस दे रहा है। इन तीनों को मैंने कंबाइंड तरीके से ऐड करा तो ये 57,000 आ गया हमारा प्रॉफिट। लेकिन अभी यहाँ पे एक बात मैंने बोली थी कि हमारी बैलेंस बच रही थी हमारी फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट 50,000 थी, 38,000 तीनों डिपार्टमेंट की थी। ये जो थी फिक्स कॉस्ट थी नहीं थी यहाँ पे 14,000, 8,000, 16,000, तो 38,000 थी। तो 50,000 में से 38,000 को माइनस करा तो 12,000 की कॉमन फिक्स कॉस्ट थी जो तीनों डिपार्टमेंट की होनी थी। तो 57,000 में से 12,000 मैंने माइनस करा तो नेट प्रॉफिट आया 45,000 का। कब आया, जब मैं सी डिपार्टमेंट को भी कंटिन्यू रखती हूँ, तब हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 45,000 का हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, वो ये कह रहा है कि सी डिपार्टमेंट को वाइंड अप कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। अब मैं जब सी को मैं खत्म करूंगी, इसको जब मैं क्लोज डाउन करूंगी, ठीक है, तो ओनली मेरे पास ए और बी डिपार्टमेंट रहेंगी। अब फिर मैंने वही फॉर्मेट बनाया, डिपार्टमेंट, सेल, मार्जिनल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट या लॉस। तो मैंने ए डिपार्टमेंट की सेल ली, ए डिपार्टमेंट की मार्जिनल कॉस्ट लाई, ऊपर से देखो, और सेल में से मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करा तो कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो प्रॉफिट आ गया 42,000 का। अब बी डिपार्टमेंट की सेल उठाई 40,000, मार्जिनल कॉस्ट उठाई 15,000, सेल में से मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करा तो 25,000 का कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में से 8,000 का फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो 17,000 आ गया। ओके, सी डिपार्टमेंट मैंने ले लिया क्योंकि वो कह रहा है सी डिपार्टमेंट को छोड़ना है। तो 42,000 और 70,000 यानी हमारे पास कितना आया, ये 59,000 का प्रॉफिट आ गया। फिक्स कॉस्ट वही रहेगी, चाहे हम सी डिपार्टमेंट को कंटिन्यू करें ना करें, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो 50,000 थी। तो 50,000 में से 38,000 की फिक्स कॉस्ट हमने क्या कर दी, माइनस कर दी। 38,000 की फिक्स कॉस्ट ये हमारी रही, नहीं एक सेकेंड, 22,000, हाँ 22, यस ठीक है, 59,000 हमारा ये टोटल आ गया प्रॉफिट का। टोटल हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 15,000, इसमें से 38,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस कर रहे हैं। अब आप कहोगे मैडम 30,000 की फिक्स कॉस्ट तो तीनों डिपार्टमेंट की थी, ए की भी, बी की भी, सी की भी, तो आपने यहाँ 38,000 क्यों ली तीनों डिपार्टमेंट की फिक्स कॉस्ट। तो याद रखिए, जब सी डिपार्टमेंट बंद होगा तो सी डिपार्टमेंट की फिक्स कॉस्ट कौन बेयर करेगा, ए और बी करेंगे। तो इसलिए इसका मतलब जो है कि तीनों डिपार्टमेंट की फिक्स कॉस्ट जो है ए बी सी की, वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो 50,000 में से 38,000 जो है फिक्स कॉस्ट हमारी वही थी ए बी सी की, वो माइनस करी। तो 12,000 की फिक्स कॉस्ट तो कॉमन थी, सारे डिपार्टमेंट की थी, तो वो तो माइनस होनी है। तो 59,000 में से 12,000 को माइनस करा तो यहाँ कितना प्रॉफिट आ गया, 47,000 का प्रॉफिट आ गया। यानी कहने का मतलब ये है, जब सी डिपार्टमेंट को लेके चल रहे थे तो 45,000 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जब हम सी डिपार्टमेंट को छोड़ रहे हैं तो 47,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारे लिए सी डिपार्टमेंट को छोड़ना प्रॉफिटेबल है, तो हमें अपना सजेशन क्या देना चाहिए मैनेजमेंट को, कि हमें सी डिपार्टमेंट को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर डिसीजन भी लिखा है, तो डिसीजन में देखो क्या लिखा है, it is evident from the above analysis that the contribution from department C is minimum। साफ साफ लिखा है किसी डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, and it is not enough to cover the fixed cost of the department। यानी उसका कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है, कंट्रीब्यूशन 14,000 है, फिक्स कॉस्ट 16,000 है, तो ये कंट्रीब्यूशन जो है ये फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर सकता।
तो क्या लिखा है, नॉट इनफ टू कवर द फिक्स कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, हैंस it will be appropriate to close down the department C because it will the amount of net profit from 45,000 to rupees 47,000 as shown below। तो वो ये कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे क्लोज कर देना चाहिए सी डिपार्टमेंट को, क्योंकि सी डिपार्टमेंट अगर हम क्लोज कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 45,000 से 47,000 हो जा रहा है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे शो बिलो का मतलब है, जो शो अबव करना है, ये शो बिलो नहीं हो सकता, बिलो का मतलब नीचे है, तो शो अबव। ओके क्लियर। तो ये हमारा पता लग गया, प्रूफ हो गया आ गया कि सी डिपार्टमेंट कंटिन्यू करे तो 45,000 का प्रॉफिट था और ये 47,000 का प्रॉफिट था। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब जो है हमारा शटडाउन टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आज इसे वाइंड अप कर रही हूँ और आज मार्जिनल कॉस्टिंग भी हमारी वाइंड अप हो रहा है। ये सबसे बड़ी यूनिट थी हमारी, जो हम आपको लेके चल रहे थे। कॉलेज में भी हमारी शुरू थी, लेकिन इतने सारे डिसीजन थे, हर डिसीजन को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन था उसमें। तो अब जो है ये यूनिट आज हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैं आपको बजट वाली यूनिट कराऊंगी, जिसमें हमारा फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट एंड कैश बजट वाला टॉपिक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे वो नई यूनिट के साथ मिलेंगे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि नई यूनिट में आप सब लोग बिल्कुल इंट्रोडक्शन से मेरे टॉपिक को सुनिए, पढ़िए और समझिए और उसके बाद करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।